हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हम जो है एक्सेल के अंदर सीरीज को समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज सीरीज, लेट्स सी। देखिए, सीरीज बेसिकली क्या वर्क करती हैं, किस तरह से यूज होता है। देखिए, यहाँ पर जब हम वन लिखते हैं, फिर हमें टू लिखना होता है, फिर थ्री लिखना होता है। ठीक है, तो ये तरीका हमें काफ़ी लंबा जा सकता है। हमने रोल नंबर डालने हैं किसी के, तो रोल नंबर काफ़ी बड़े हो जाएंगे इस तरह से अगर हम लिखते रहें। ठीक है, ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो अगर हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, यहाँ पे हमें पता है कि 40 तक इसको लेके जाना है, तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे और सीरीज पे हम क्लिक करेंगे। सीरीज पे आने के बाद हमें क्या चाहिए, रो वाइज चाहिए ना, या कॉलम वाइज चाहिए। रो वाइज ये हो गया आपके, ठीक है। कॉलम ये आपका स्ट्रेट होता है, ठीक है, तो हमें कॉलम वाइज चाहिए डेटा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, और स्टॉप क्या होना चाहिए आपका 40 तक। तो इसको जब हम ओके करेंगे, क्या हुआ, वन से स्टार्ट हुआ, सॉरी, नहीं, यहाँ पे कुछ मिसिंग हुई है, दोबारा हम देख लेते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और दोबारा कर लेते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे हम पहले वन लिख देते हैं दोबारा, ठीक है, और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसी रैंडमली जितना हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम वाइज चाहिए हमें, और वन से लेकर 40 तक हमें चाहिए। ओके करेंगे, तो यहाँ पे 15 तक आ गया, क्योंकि सिलेक्ट जो है हमारा 15 यहाँ तक हुआ था। उसके अगर हमें आगे लेके चलना है तो हमें उसको सेलेक्ट करके और मूव ऑन करना पड़ेगा सीरीज को। ठीक है, बाय द वे इस तरह से हम करते चले जाएंगे, हमारे पास सीरीज आ जाएगी जहाँ तक आपको चाहिए डेटा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक सीरीज का, जो कि देखा कि हमने वन से लेकर हमें जितना उसको ऑन चाहिए वहाँ तक हम सेलेक्ट करके रखेंगे और ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको इवेंट नंबर्स चाहिए, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर आएंगे हम, टू पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और फिल पे मैं गया हूँ, सीरीज, और यहाँ पे आके मुझे क्या चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए। तो कॉलम वाइज के अंदर मुझे स्टेप वैल्यू क्या चाहिए, टू को टू का मुझे स्टेप चाहिए। ठीक है, और स्टॉप जहाँ तक भी हो मसला नहीं है, ओके करा, तो यहाँ पे 40 तक हो गया। अगर आपको कोई स्टॉप करवाना है उससे पहले, 20 से पहले, तो वो भी आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा मैं टू ले लेता हूँ, और दोबारा इसको सिलेक्ट करके जहाँ तक मैंने इसको खींचना है 40 तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं 40 आता है, लेकिन मैंने स्टॉप इसको 20 तक ही करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, दोबारा सीरीज पे जाऊँगा, और 20 तक मुझे स्टॉप करना है। स्टेप मुझे टू के हिसाब से चाहिए, और 20 तक मुझे स्टॉप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 तक स्टॉप हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है इवन नंबर। इवन नंबर अगर हम करना चाहें तो वो हम देखते हैं किस तरह से कर पाएंगे। लेट्स सी, सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि थ्री के टेबल के अंदर जितने भी आएंगे वो हम लेंगे। ठीक है, थ्री का मुझे स्टेप चाहिए, और 30 तक मुझे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री का टेबल आ गया। अगर इस तरह से हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरीज अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीके का आता है सीरीज बनाने का। दूसरा ये है कि आप वन से टू, ठीक है, आपने दो नंबर देख लिए, अब इसको पता चलिए कि आपने किस तरह की सीरीज बनानी है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इसको पता चलिए कि आगे की सीरीज क्या होने वाली है। शुरू के दो नंबर आपको देना लाजमी होगा इस तरह से, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर। वैसे ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप ये करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉप आप को जो है वो रिकमेंडेड नहीं हो पाएगा। आप अपनी मर्जी से मैनुअली स्टॉप कर रहे होंगे, वहाँ पे आप एक फंक्शन आपने लगाया होगा, वहाँ पे स्टॉप भी हो रहा होगा। और ये तरीक़ेकार भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रॉपर अगर हम प्रोफेशनल व्यू पे देखें तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे डेट की। अगर हमें सीरीज़ बनानी हो तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। तो लेट्स सी, अब ये ऑटोमेटिक खुद ही देख भी लेता है कि डेट कौन सी हम किस तरह से बनाने वाले हैं।
तो आज अगर हम देखें यहाँ पे मेरे पास लिखी हुई 10/6, ठीक है, और /2025 आज की मैंने डेट डाल दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये चलती चला जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा, सीरीज पे मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक ये डेट पे आ गया और कॉलम के अंदर हमने रखना है, कॉलम वाइज पे हमें चाहिए और डे के हिसाब से चाहिए या वीक के अंदर चाहिए, जो भी आपको देखना है वो अपनी मर्जी से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि हर एक स्टेप पे मुझे एक एक डेट बढ़ती चला जाए तो यहाँ पे डेज बढ़ते चला जाएंगे। अगर आप चाहते हैं वीक बढ़ते चला जाए एक एक के हिसाब से तो एक एक वीक बढ़ते चला जाएंगे। अगर आपको चाहिए ईयर बढ़ते चला जाए तो ईयर बढ़ते चला जाएंगे एक एक हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2040 तक यहाँ पे एंड हुआ है। तो ईयर के हिसाब से अगर आपने रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर 2 दिन का अगर स्टेप रख के आपने डेज पे रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। दोबारा से कर लेते हैं Ctrl+C और एक ऐसी दोबारा ले लेते हैं Ctrl+V, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और दोबारा हम कर लेते हैं सीरीज और डे के अंदर हमने रखना है कि 3 दिन के हिसाब से इसमें हमें चाहिए। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, दोबारा मैं सीरीज पे जाऊंगा क्योंकि वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो 3 दिन के हिसाब से मुझे पता चलते रहे। अगर 3 वीक के आपने रखना है तो वीक के हिसाब से चले, मंथ को पता करना है तो 3 मंथ के हिसाब से चलेगा, थ्री के स्टेप से चलेगा। जिस तरह मैं अभी सीरीज बनाई है उसी तरह से स्टॉप वैल्यू करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दिन के हिसाब से ये चलता चला गया। बीच वाला जो इसने काउंट किया है वो क्या काउंट किया है, इसने डेट काउंट की है। फर्स्ट जो काउंट हुआ है वो हमारा क्या काउंट हुआ है, डेट काउंट हुई है। तो इस तरह से ये काउंट करता चला गया। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा सीरीज़ का, हाउ टू कंट्रोल द सीरीज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।